तो अभी ये 14 अगस्त स्टार्ट होने में 10 मिनट रहते हैं। बात ये है कि 14 अगस्त होने वाला है और मैंने इस बार झंडा नहीं लगाया। सवाल ये था कि क्या हम वाकई में आज़ाद हैं। स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर द कराची हाइट्स, जो कराची में लोग रहते हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि इस साल आप बहुत ज़्यादा खुश हो कि यार 14 अगस्त है और हम सेलिब्रेट करें? देखिए, मसला इस मुल्क से नहीं है, मसला इस मुल्क को और इस शहर को चलाने वाले लोगों के लिए है कि जो इस मुल्क को चला रहे हैं और जो स्पेशली इस शहर को चला रहे हैं। जो चला रहा है सबको पता है कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। क्योंकि जिस तरीके के इर्द गिर्द कराची वालों के लिए जो मसले मसाइल बना दिए गए हैं कि हमें खुद नहीं पता होता या हमारे घर वालों को नहीं पता होता कि आज हम ऑफिस के लिए निकले हैं तो हम वापस सही सलामत आएंगे। क्या हम बाइक चलाते हुए किसी गड्ढे में बाइक इधर उधर जाके हम कहीं गिर के मर जाएंगे, कहीं कोई नाला खुला होगा हम उसमें गिर जाएंगे, कहीं पीछे से कोई ट्रॉलर आ रहा होगा हम उसमें गिर जाएंगे, और कहीं पे हम कहीं बाइक चला रहे होंगे और फिर कोई चोर डकैत आएगा और वो हमें गन पॉइंट पे मोबाइल भी लेके जाएगा, बाइक भी लेके जाएगा और हमें भी मार के जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चलते हुए फिर धूल मिट्टी, फिर जो अजाब हुआ है कराची की रोड्स का, तो इसमें हमें भी नहीं पता होता कि हम वापस आएंगे, ना हमारे घर वालों को पता होता है। इनफैक्ट हम भी डरे हुए होते हैं, घर वाले भी डरे हुए होते हैं। ये सब चीज़ों को चलते हुए फिर बंदा वापस आए तो कितने यहाँ पे मैक्सिमम शहर में कितने एरियाज़ होंगे कि जहाँ पे प्रॉपर लाइट्स आ रही हैं, कहीं पे पानी क्या प्रॉपर आ रहा है, कहीं पे चीज़ें नहीं आ रही, पानी ख़रीद रहे हैं हम, गैस नहीं आ रही होती, सबसे बड़ा सिक्योरिटी का इशू। फिर यहाँ पे आप क्या खुशी मनाओ, मीर रज़ा का वाक़या हो गया, किसी को नहीं पता, कोई कानून नहीं, वो 25 साल का लड़का, उसको मार दिया गया, उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मतलब अगर आप सोचेंगे कि यार मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं, तो फिर आपके जहन में एक ये वाक़या आ जाएगा यार कि अगर मैंने कुछ किया तो मेरे साथ आगे क्या होगा। फिर 6 साल बच्चे के साथ जो है उसके मोहल्ले के लोग, जो एक दो लोग थे, उन्होंने बच्चे के साथ जो भी रेप किया बच्चे का, फिर उसको दूसरी तीसरी मंजिल से फेंक दिया। फिर एक घर में ये वाक़या हुआ, एक बच्ची का रेप कर दिया उसी की किसी कज़न ने, किसी ने, एक उस बच्ची का वाक़या हुआ। फिर ऐसे बहुत से केसेस, कभी बच्चे जो है वो नाले में गिर के मर रहे हैं, कभी ट्रॉलर के नीचे पूरी पूरी फैमिलीज़ आ रही हैं, कभी कहीं आग लग रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो हम क्या इस चीज़ को क्या सेलिब्रेट करें कि यार सेलिब्रेट करने का मसला ये नहीं है, हमें मुल्क से मसला नहीं है, वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। मसला जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि हम ज़िंदा रहने के लिए भी हमें जो है इतनी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि यार हम ज़िंदा रह लेंगे तो फिर हम बेसिक नीड्स पे आएंगे। अब हम ज़िंदा रहने के लिए अपना आपको सिक्योरिटी दें, हम जो है वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी करें। अब उन बेसिक अर्निंग में आपको अपनी नीड्स भी पूरी करनी है, आपको जो है अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करनी है। ना इतने अच्छे यहाँ पे फैसिलिटीज़ है कि एजुकेशन का कोई सिस्टम हो, कि हेल्थ का सिस्टम हो, हेल्थ इंश्योरेंसेस हो, या फिर आप जो टैक्सेस पे कर रहे हो उसका आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा हो। सो इट्स नथिंग। मुझे और शहरों का नहीं पता कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चीज़ें होती हैं, बट द सिचुएशन विच इज़ गोइंग ऑन इन कराची, that is messed up. We don't have a proper light, no gas, पानी भी ख़रीदना पड़ता है लोगों को। मतलब आपकी जो अर्निंग है वो आप बेसिक चीज़ों में ही अपना लगा रहे हो कि आप पानी ख़रीद रहे हो, पानी नहीं मिल रहा, आप गैस ख़रीद रहे हो, बिजली के लिए आपको फिर सोलर सिस्टम लगाना पड़ रहा है। मतलब जब आपको बेसिक नीड्स के लिए ही अपनी अर्निंग में से चीज़ें लगानी है तो फिर आप और चीज़ें कैसे कर पाओगे? प्लस आपकी सिक्योरिटी नहीं है। तो मसला ये नहीं है मेरे दोस्त कि हमें कोई मुल्क से मसला है या मुझे कोई मुल्क से मसला है। मसला ये है कि इस मुल्क को चलाने वाले और इस शहर को चलाने वाले, उनसे मसला है। मैं यही कहूँगा कि सब चीज़ें सही हों और सब चीज़ें बेहतरी हों कराची में।
ताकि वीकेंड प्राउडली से और एक जज्बे के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद।